अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसके दो पार्ट हैं। एक तो बर्थडे डेकोरेशन का आइडिया मिलेगा और वो भी घर में रखी हुई चीज़ों के साथ, और टीन एज के लिए क्या मेन्यू होना चाहिए, यानी अगर आपके बच्चे, आपकी बेटियाँ, आपके बेटे जो हैं वो अपने फ्रेंड्स को घर पर बुला रहे हैं अपनी बर्थडे पे या ऐसे ही दावत कर रहे हैं, तो उसका मेन्यू क्या होना चाहिए। तो उसका मेन्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका आइडिया भी आज आपको मिलेगा और इसके अलावा आपको कुछ रेसिपीज़ भी मिलेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बर्थडे डेकोरेशन के बारे में बताती हूँ। तो आज के बर्थडे की जो थीम है वो ब्लू रखी गई थी और ये केक जो है ये होममेड केक है, लेकिन ये केक मैंने नहीं बनाया, वरना इसकी रेसिपी डेफिनेटली मैं आपको देती। ये केक एक बच्ची ने बनाया है, जी बिल्कुल एक टीन एज बच्ची ने ये केक बनाया है। इसके अलावा ये डेकोरेशन मैं आपको दिखा दूँ सारी। यहाँ पे जो है वो बर्थडे कर्टन लगाया हुआ है और बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाता है, बहुत सस्ता मिलता है। हैप्पी बर्थडे का बैनर लगाया हुआ है, इसके साथ कुछ बलून्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो है ये ब्लू कलर का घर में ही रनर रखा हुआ था, ब्लू टेबल रनर यहाँ पे रख दिया। और ये ग्लासेस जो घर में गॉबलेट्स होते हैं, जो ये वाले ग्लासेस होते हैं, कोई भी ग्लास ले लें आप, सिंपल ग्लास हैं वो ले लें। उस पर डार्क एंड लाइट ब्लू रिबन्स के साथ जो है वो इसके ऊपर छोटी सी बो बना दी है, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। कुछ डेकोरेशंस जो घर में रखी हुई थी वो यहाँ रख दी और घर में ही जो कुछ भी ब्लू ब्लू हमें मिला, लाइट एंड डार्क, वो हमने सब यहाँ पे लगा दिया। तो ये देखें यहाँ से पूरा लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। बलून्स जो हैं वो ब्लू नहीं मिले थे, ब्लैक लगाए, जो कि डाइनिंग चेयर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कर्टन जो है वो गोल्डन है और बलून जो हैं वो ब्लैक हैं। गिफ्ट्स वगैरह थे जो सब फ्रेंड्स देना चाह रही थी, उनको एक बकेट में करके एक गिफ्ट हैम्पर बना दिया। और ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अलग अलग गिफ्ट देने की तो हमारी रिवायत है ये, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा एक न्यू आइडिया लेकर आई हूँ मैं कि अगर गिफ्ट हैम्पर बना दिया जाए और सब फ्रेंड्स जो गिफ्ट दे रही हैं किसी एक फ्रेंड की बर्थडे पे, तो वो सब एक जगह कर दिया जाए, तो वो छोटे छोटे गिफ्ट मिल के एक जगह पे एक बड़ा ही लेविश लुक देते हैं और उन छोटी छोटी चीज़ों की एक वैल्यू भी बन जाती है। इस कॉर्नर टेबल पे एज़ यूजुअल मैंने बर्तन लगा दिए हैं और ये देखें ये असल में मेरी बेटी की ड्रेसिंग टेबल थी। तो हमने जब चीज़ें चेंज की तो इस टेबल को फेंकने को या डिस्कार्ड करने को दिल नहीं चाहा, तो मैंने इसको साफ़ सुथरा करके यहाँ रख दिया। तो इसमें देखें मेरे स्पून्स, चीज़ें ये सब आ गई और इतने अच्छे जितने भी मैंने स्पून्स हैं वो इन ड्रॉजेज़ में रख दिए, जो ये मेकअप, जहाँ मेकअप रखा हुआ था। और ये देखें ये दूसरी ड्रॉज भी आप देख लें, इसमें भी ये बलून्स और चीज़ें एक्स्ट्रा और सारे जो ये दावत में इस्तेमाल होने वाले स्पून्स हैं वो सारे मैंने इसमें करके रख दिए हैं। तो उसके बाद मुझे उस वक्त तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद ये टेबल सबको इतनी अच्छी लगी और ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि ये आपके एक कॉर्नर में जब दावत हो तो डिस्पोजेबल बर्तन या दूसरे बर्तन जो भी हैं उसके लिए जो है ये एक आइडियल कॉर्नर बन गया है मेरा। तो यहाँ से मैं दे रही हूँ ओवरलुक और ये देखें शैंडलियर पे जो है वो कुछ रिबन्स लगा के और साइडों पे हैंग कर दिए। तो ये पूरा लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। सिंपल सी ये सामने टेबल और सामने कर्टन है, यहाँ पे लाइट है बर्थडे की, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन देखें ये कितना एलिगेंट जो है वो लग रहा है और लग रहा है जैसे बड़ी मेहनत की गई है इसको रेडी करने पे। तो ये माशाल्लाह ये हो गया। अब हम चलते हैं मेन्यू की तरफ। अच्छा, मेन्यू की तरफ जाने से पहले ये मैं क्यूट सी लाइट दिखा दूं। ये बर्थडे जैसे बैनर्स होते हैं, तो ये बर्थडे की फेरी लाइट है, ऊपर बर्थडे लिखा हुआ है, इसमें बैटरी आती है और ये लाइट ऑन करने से देखें कितनी खूबसूरत जो है ये शाइन कर रहा है। और इसको हमने यहाँ मिरर पे लगा दिया है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बार बार बता रही हूँ। जद्दा में जो रहने वाले, सऊदीया में रहने वाले, उन्हें पता है यहाँ 5 रियाल वाली शॉप्स होती हैं, वहाँ पे ये सब मिल जाता है, बहुत कम कीमत में मिलता है। लेकिन ये चीज़ें आपके किसी भी दावत को, किसी भी इवेंट को जो है बहुत प्यारा सा जो है वो लुक देती हैं। अगर आपके यहाँ इस तरह की शॉप्स नहीं हैं तो हर कंट्री की अपनी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वहाँ ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो हमने घर से निकाली हैं, पहले की हमारे पास रखी हुई थी। ऐसा नहीं है कि हम बाज़ार गए और भागम भाग ख़रीद कर लाए, ये बस एक दफ़ा आ जाती हैं तो कई साल तक चलती हैं। और मैं ये सारी चीज़ें बहुत तरतीब से जो है समेट के दोबारा हम इसको रख देते हैं। फिर कोई बर्थडे आती है तो एक आध नई चीज़ के साथ, न्यू कलर के साथ हम इसको न्यू लुक दे देते हैं। तो अब चलते हैं मेन्यू की तरफ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रिस्पी टैकोस और इसकी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब ये देख लें, बहुत ईजी रेसिपी। मेरे पास जो है कुछ नगेट्स रखे हुए थे, मैंने उनको फ्राई किया और उनके छोटे छोटे चंक्स बना लिए। आपके पास रॉ चिकन है तो आप उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना के और उसको फ्राई कर लें। उसमें मैं इन बच्चों की पसंद की जो है वेजीज ऐड कर रही हूँ, जिसमें शिमला मिर्च है, कॉर्न्स हैं
और इसके अलावा ब्लैक ऑलिव्स हैं। आप कुछ और वेजेस भी इसमें ऐड कर सकती हैं अपने बच्चों के पसंद के हिसाब से। अब मैंने इनको मिक्स कर दिया है। नगेट्स में तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है, तो अब मैं इसमें बाकी मसाले जो है वो ऐड करने जा रही हूँ। अच्छा, ये जो टोटल क्वांटिटी है इन सब चीज़ों की जो भी मैंने मिक्स की हैं, चिकन और वेजिस, तो ये टोटल 4 to 5 कप है। तो अब इसके हिसाब से जो है वो मसाले ऐड करूँगी और आपने इसी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले ऐड करने हैं। 1/4 कप चिली सॉस या हॉट सॉस, 1 कप केचप, 1/2 कप टोमेटो पेस्ट। मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो टोमेटो पेस्ट घर में बना लें। अब इसमें 1 कप भर के मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी में मोज़रेला चीज़ ज़्यादा ऐड होता है। मोज़रेला हो या चेडर हो, जो भी चीज़ हो, वो चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होगा ताकि ये वेजीज जो हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिक हो जाएं। अब इसमें हस्बे जायका सॉल्ट ऐड करना है। मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, बट मेरी जो कुटी हुई लाल मिर्च है ये थोड़ी सी माइल्ड है। बस तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। चीज़ और सॉस और सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये एक इतना ज़बरदस्त बैटर है जिससे मैं कई किस्म की जो है वो स्टार्टर्स इससे बना लेती हूँ। बस थोड़ी सी वेजेस चेंज की हैं और इसके अलावा जो मिर्च मसाले हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा करके मैं बहुत मज़े के स्टार्टर्स जो हैं इस एक बैटर से बनाती हूँ। अगर मैं इसी बैटर से 2 से 3 स्टार्टर्स भी एक दावत में बनाऊँ तो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो इस टेस्ट के होते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में ये सब भी बनाना सिखाऊंगी, तो इसीलिए कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने मिनी टॉर्टियास ले ली हैं और सबसे छोटे साइज़ की जो थी वो मैं लेकर आई हूँ टोकोस के लिए। और सेल में से मैंने ये उठाई हैं और काफ़ी सारी जो है वो मुझे बहुत कम कीमत में मिल गई हैं। तो मैं जब दावतें होती हैं तो उससे पहले ज़रूर 1-2 मॉल्स का चक्कर लगाती हूँ ताकि मुझे इकनॉमिकल चीज़ें जो हैं वो मिल जाएँ। अच्छा, ये जो टॉर्टियाज़ हैं ये एक तरफ से पकी हुई होती हैं, एक तरफ से कच्ची होती हैं। तो जो पकी हुई साइड है वो हमने अंदर रखनी है और उसी पर हमने बैटर डालना है, क्योंकि बाहर से तो ऑलरेडी हम जब इसको पकाएंगे तो वो पक जाएंगी, अंदर से पकी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा बैटर लिया। देखें 1.5 टेबल स्पून जो है वो बैटर मैंने इसमें ऐड किया है। इस पर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। जी, मोज़रेला चीज़ ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से ये चूँकि टोकोज़ है साइडों से खुले हुए होते हैं तो फिर वेजिस गिरती हैं। तो वेजिस को गिरने से बचाने के लिए जो है तो इसमें हमने शेडर चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़ श्रेड करके जो है वो ज़रूर ऐड करना है। तो इसको टोको शेप में बना लेना है। देखें वेजिस अभी से गिर रही हैं, लेकिन जब हम इसको बेक करेंगे या तवे पे फ्राई करेंगे तो ये चीज़ मेल्ट हो जाएगा और वेजिस जो हैं वो गिरेंगी नहीं। अगर आपके टोकोस होल्ड नहीं हो रहे और खुल रहे हैं बार बार तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। मैं इसलिए सारे जो फ्लॉज मेरे साथ होते हैं वो मैं आपके सामने जो है वो ज़रूर लेकर आती हूँ। तो बस आपने टूथपिक लेना है और टूथपिक जो है इसके एजेस पे लगा देना है। तो बस इस तरह करते करते आपने सारे टोकोस बना लेने हैं। कोई टूटेगा, कोई फूटेगा, कोई खुल जाएगा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक दूसरे के ऊपर रख के आपने बस इसी तरह होल्ड करना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जब सारे टोकोस भर जाएंगे तो बस उसके बाद जो है वो जब हम इनको फ्राई करने लगेंगे तो ये बिल्कुल सेटल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें ये टूथपिक लगा हुआ भी जो है वो खुल गया था, क्योंकि टोकोस जो हैं बहुत फ्रेश बने हुए हैं, सॉफ्ट हैं, तो ये जल्दी जल्दी खुल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अब दोबारा आप इसको जो है टूथपिक लगा दें। टोकोस को होल्ड करने के लिए कोई गिलास, कोई कप, कोई बॉल जो भी हो, थोड़ा सा हैवी सा वो ले लें और बस उसके साथ ऐसे रखें और टोकोस इस तरह से रखते जाएँ। टाकोस बन गए हैं और इस 4 कप से टोटल 32 टाकोस बने हैं। तो आप खुद सोचेंगे अगर आपके 30 गेस्ट की दावत है तो ये टाकोस जो है वो मोर देन इनफ है और बस आपकी दावत की शान जो है वो ये टाकोस बढ़ा देंगे। आप चाहें तो इस तरह की ट्रे में रख के इसको बेक कर लें, बट मैं इसको तवे पे बनाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए क्रिस्पी टाकोस। तो बस मैंने तवे पे हल्का सा ऑयल डाला है। तो बस ये देखें टाकोस जो हैं ये बिल्कुल इस तरह से एक साइड से आप रख दें, चीज़ मेल्ट होगा और ये चंद सेकंड में जो है वो सेटल हो जाएंगे। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाए तो हम इनको पलट के दूसरी तरफ कर लेंगे। अगर कुछ बैटर बाहर निकल आए तो बिल्कुल उससे किसी नाइफ़ या स्पून से जो है वो आप दोबारा अंदर कर दें। बस हल्का सा आपने गरम तवे पे रखा और इसको साइड पे कर दिया। इस तरह करके हमने बहुत सारे टाकोस रख लेने और एक टाइम में काफ़ी सारे टाकोस जो हैं वो आपके रेडी हो जाएंगे। और अगर आपकी चोको ब्रेड टूट जाती है तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह इसको बनाइए। चीज़ जो है वो जब मेल्ट होने के बाद चिपक जाएगा तो आपकी जो टूटी हुई ब्रेड है वो भी सेटल हो जाएगी। तो बस 8 से 10 पीस इकट्ठे जो हैं वो आपके बड़े से तवे पे फ्राई हो जाएंगे और ये इस तरह से आप इनको अलग ट्रे में रखते जाएं। अच्छा, फ्लेम भी मैं बता दूं, फ्लेम आपने लो रखना है वरना ये जलने लगेंगी। इनको पराठों की तरह डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है ताकि पराठे की तरह मज़े का क्रिस्प आए इसमें। तो बस हमारे क्रिस्पी टैकोस जो हैं वो रेडी हैं बिल्कुल। और ये देखें गर्मा गर्म और बस ये टेबल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा पहले मैं आपको इसका लुक दिखा दूँ। तो ये मैं
तोड़ के आपको दिखा रही हूँ और बड़े मज़े का, ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए कि देखें सब्ज़ियाँ जो हैं वो कितने अच्छे से चिपक गई हैं और जनाब चीज़ भी जो है वो इसमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा चीज़ डालेंगी तो फिर पिज़्ज़ा की तरह चीज़ जो है वो खिंच के आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखें जो ये मास्क बने हुए हैं और अभी मैं दिखाती हूँ आगे बहुत सारे बने हुए हैं, और ये जितनी भी डेकोरेशन है ये हमारी टीन एज बच्चियों ने ही की है। सिर्फ मेरी ही बच्चियों ने नहीं बल्कि जो उसकी फ्रेंड्स हैं उन सब ने मिलके ये सारी डेकोरेशन की है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हैंडमेड हैं। इस केक के साथ, ये डेकोरेशन के साथ मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हैंडमेड हैं और बच्चियों ने ख़ुद बनाई हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ओवरसीज़ में रहने वाली बच्चियां या ज़्यादा पढ़ने वाली बच्चियां जो हैं वो घर के कामों में या सलीके तरीके में जो है वो बहुत पीछे रह जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केक जो है 17 ईयर्स की बच्ची ने बनाया है, जो आपको सामने नज़र आ रहा है। कैन यू बिलीव कि ये 17 ईयर्स की बच्ची बना सकती है, जो अपनी पढ़ाई में भी माशाअल्लाह बहुत मास्टर है। अभी जो मैं आपको मेन्यू टेबल दिखाऊंगी तो उसमें भी कुछ चीज़ें बच्चियां बना के लेकर आई। तो कैसे कहेंगे आप कि सलीका तरीका गैर तालीम याफ्ता लोगों की मीरास है या फिर तालीम याफ्ता लोगों की मीरास है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स टोटली अप टू योर होम इन्वायरमेंट कि आपका होम माहौल क्या है, तरबियत क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी तालीम भी दें और उसके साथ साथ बहुत अच्छी तरबियत भी दें। और हाँ, सिर्फ बेटियों के ही नहीं, बेटों को भी जो है वो अपनी अच्छी तालीम तो हम देते हैं, लेकिन उसके साथ बेटों को अच्छी तरबियत भी ज़रूर दें, ताकि वो आपके साथ साथ दूसरों के दिल का भी सुकून बने। थोड़ा सा मैंने कहा बर्थडे भी इंजॉय कर लें हमारे साथ। तो अब चलते हैं टेबल मेन्यू की तरफ। तो सबसे पहले जो चीज़ है ये है ब्रोकली सैलेड। ब्रोकली एंड एप्पल की सैलेड बनी हुई है। ये कोरियन चिकन बंस बने हुए हैं, जिसकी रेसिपी मैं 2 वीक्स पहले आपको दे चुकी हूँ। इसके साथ पास्ता है, बच्ची बना के लाई थी और बहुत ही मज़े का पास्ता था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरीसा बना लिया है और इसके साथ मैंने बनाई है चिकन बिरयानी। गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है, नज़र आ रहा है, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। साथ में जो है वो टैकोस रखे हुए हैं। तो ये सारा मेन्यू ऐसा है जो बच्चे बहुत शौक़ से जो है वो इंजॉय करते हैं इस मेन्यू को। और इसके साथ ये 1 मीटर पिज़्ज़ा, ये भी एक बच्ची जो है वो लेकर आई थी। तो ये मेन्यू जो है सेट किया है टीनेजर के हिसाब से, और इसमें जो बिरयानी और हरीसा है ये बड़ों के हिसाब से है। और यंग बच्चे जो हैं वो भी बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये टेबल का लुक है और बहुत ही खूबसूरत आपको टेबल लग रही है, एफर्टलेस है। कुछ चीज़ें बाहर से आई, कुछ घर में बनाई, और घर वाली चीज़ें भी जो हैं वो बहुत इजी रेसिपी थी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।